हेलो एवरीबॉडी। आप इमेजिन करके देखो कि आप किसी शहर में नए नए शिफ्ट हुए हो और आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या फिर कोई पर्सनल की जरूरत हो। तब आप इन सर्विसेज को लेने के लिए क्या करते? अगर आपके पास मोबाइल फोन होता और उसमें इंटरनेट होता तो आप ऑनलाइन सर्च करते, तीन चार गिने चुने वेबसाइट्स आपको कोई नाम सजेस्ट करते और आप उन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट करके आप बुला लेते। लेकिन वहां क्वालिटी का कोई एश्योरेंस ही नहीं होता और वो होम सर्विसेज के नाम पे 2 से 3 गुना ज्यादा पैसा भी चार्ज करते, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा होता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहां होती जब सिक्योरिटी की बात आती है, क्योंकि हम उनके बारे में कुछ ज्यादा जानते भी नहीं है और अगर वो हमें नुकसान भी पहुंचा दे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा उनका मोबाइल। तो इस प्रॉब्लम को तीन दोस्तों ने समझा और इसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक भी पहुंचा। तो आज उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 14,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो यस गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अर्बन कंपनी, जो कि पहले अर्बन क्लैब के नाम से जानी जाती थी। तो आइए इस कंपनी के स्टार्टिंग से समझते हैं कि आखिर इनके फाउंडर्स ने ऐसा क्या प्रॉब्लम देखा कि उन्हें इस कंपनी की शुरुआत करनी पड़ गई और इन्होंने क्या ऐसी स्ट्रेटजीज यूज की जो कि वो इतने सक्सेसफुल है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इनके फाउंडर्स के बारे में समझते हैं। इनके दो फाउंडर्स अविराज बहल और वरुण खैतान जब आईआईटी में पढ़ रहे थे तभी उनकी एक जॉब लगती है यूएस की कंपनी में। तो दोनों यूएस चले जाते हैं और जब वहां अपनी जॉब कर रहे थे तभी 2010 के बाद जब फ्लिपकार्ट की इंडिया में शुरुआत हुई, उसके बाद इंडिया में एक स्टार्टअप बूम आया और इन्होंने भी सोचा कि हम भारत वापस लौट जाते हैं और अपना कुछ स्टार्ट करते हैं। ये वैसा ही करते हैं और इंडिया वापस आ जाते हैं और इन्होंने एक स्टार्टअप की शुरुआत की जिसका नाम था सिनेमा बॉक्स। ये उसे कुछ दिन चलाते हैं और इन्हें रियलाइज हो जाता है कि इस स्टार्टअप को हम ज्यादा स्केल कर ही नहीं सकते और इस मार्केट में उस समय बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी अवेलेबल थे। इसी कारण ये उसे कुछ समय बाद शट डाउन कर देते हैं। उसी के कुछ दिन बाद इनके फाउंडर्स ने कुछ वर्कर्स को अपने घर बुलाया था, लेकिन यह उनके सर्विस से सेटिस्फाई नहीं थे और ये सेंस भी बनता है। इंडिया में कोई भी जैसे पेंटर, कारपेंटर, प्लम्बर जैसे कोई यहाँ कोर्स कर या प्रोफेशनल नहीं होते। वो प्रैक्टिस कर कर के यहाँ सीखते हैं। अगर जो ज्यादा प्रैक्टिस किया हो वो तो हमें बहुत अच्छा काम प्रोवाइड कराता है, लेकिन जो नया हो, जो सीख ही रहा हो, वो कभी कभी हमारा टाइम के साथ हमारा पैसा भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो हमारे ही तो चीजों पे सीखता है। तो इन्होंने एक प्रॉब्लम को देखा और इन्होंने बस प्रॉब्लम को देखा ही नहीं, उसके सॉल्यूशन करने की तरफ भी आगे कदम बढ़ाए और इन्होंने सॉल्यूशन के साथ मार्केट रिसर्च की, जिसमें कि इन्हें एक बहुत बड़ा मार्केट साइज दिखा। इन लोगों ने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे हम लोगों को लिस्ट तो करें। और इन्होंने एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान दिया कि जैसे पहले लोग कोई किसी को भी लिस्ट कर देते, ये उससे बचना चाहते थे और इन्होंने कोई भी प्रोफेशनल्स को लिस्ट करने से पहले उनका एक इंटरव्यू लेते थे, ताकि उनके बिहेवियर के बारे में इन्हें पता चल सके और उनके क्वालिटी ऑफ वर्क भी पता चले। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी कराते ताकि उनपे कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, ये भी इन्हें पता चल जाता। और उसके बाद जब इन्हें कोई ऑर्डर आता तब ये सिंपली क्वेश्चन पूछते कंज्यूमर से कि आखिर आप किस तरह की क्वालिटी को हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, और सर्विस से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उसी आधार पे ये अपने प्रोफेशनल्स को वहां भेज देते और जब उनका प्रोजेक्ट खत्म होता तब ये अपने कंज्यूमर से फीडबैक जरूर लेते, ताकि इनको यह पता चल सके कि इनकी आखिर कमी किस चीज में रह रही है और ये फर्दर उससे सुधार करते, जो कि इन्हें फर्दर ग्रोथ में मदद करती। और इन्हें सबसे बड़ा फायदा तब हुआ कि इनके जो प्रोफेशनल्स थे उनमें एक फेयर कंपटीशन होता, क्योंकि जिसके ज्यादा अच्छे फीडबैक होते उनका प्रोफाइल ज्यादा रैंक करता और उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती काम करने की। यह इतना अच्छा काम कर रहे थे, यह केवल 3 साल में ही 6 देशों के 53 शहरों में अवेलेबल थे, जिसमें से कि 43 शहर तो सिर्फ इंडिया के ही है। तो अब बात कर लेते हैं इनके काम करने के तरीके को।
यह सिंपली अपने वर्कर्स को दो भाग में डिवाइड कर देते थे, एक ब्लू कॉलर जॉब और एक व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब में ये सिंपली लीड जनरेट करते और प्रोफेशनल्स को लीड प्रोवाइड करा देते हैं, इस पे इनका कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जो ब्लू कॉलर जॉब होती वो ये खुद ही प्रोवाइड कराते हैं, जिसपे कि इनका पूरा कंट्रोल होता है। जब ये 2019 के आसपास अपने फीडबैक को एनालाइज कर रहे थे, तभी इन्हें रियलाइज हुआ कि कंज्यूमर चाहता है कि जितने भी हम प्रोडक्ट और सर्विसेज लें वो अर्बन कंपनी खुद ही प्रोवाइड कराए, ना कि आउटसोर्स करे। तब इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को ही चेंज कर दिया। अब ये फुल स्टैक मॉडल पे शिफ्ट हुए, जिसका मतलब है कि ये अब ब्लू कॉलर जॉब भी प्रोवाइड कराते और व्हाइट कॉलर जॉब भी प्रोवाइड कराते, जिससे कि इनके कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब तो यह तो थी इनकी बिजनेस मॉडल की बात। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू मॉडल की बात। यह सिंपली तीन तरीके से पैसे कमाते हैं। पहला, जो इन्हें प्रोजेक्ट मिलता है और ये जो प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स को देते हैं उससे ये 10 से 20% की रेंज में कमीशन चार्ज करते हैं। दूसरा, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उन्हें यह अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपना एड रन कर सकते हो, ताकि आपकी प्रोफाइल ज्यादा ऊपर रैंक करे और आपको ज्यादा गिग्स मिले। यह तो थी इनकी दूसरी सोर्स ऑफ इनकम। तीसरा, यह दूसरे कंपनी को भी प्रोवाइड कराते हैं यह अपॉर्चुनिटी कि आप अपना भी ऐड चला सकते हो, कि अगर आपको इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कंज्यूमर चाहिए तो आप अपना ऐड चलाओ और आपको लीड जनरेट हो जाएगा और इन्हें रेवेन्यू मिल जाता। तो अब इनके ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। यह 2020 से 2021 के बीच 13% के एनुअल ग्रोथ से आगे बढ़े हैं और इनकी लॉसेज 152 करोड़ से 252 करोड़ हो गई, क्योंकि इन्होंने अपना रिसेंटली बिजनेस मॉडल शिफ्ट किया है। तो इनकी रेवेन्यू तो बढ़ ही रही है प्लस लॉस भी बढ़ रही है, क्योंकि अभी तक इन्होंने अपना बिजनेस को सस्टेनेबल मॉडल पे लाया नहीं है और ये अभी ट्रायल और एरर ही कर रहे हैं, ताकि इन्हें पता चल सके कि आखिर परफेक्ट तरीके कौन से है इस बिजनेस को रन करने के। यह तो थी इनकी रेवेन्यू और लॉसेस की बात। तो अब बात कर लेते इनके ये आखिर फोकस किस चीज पे करते हैं ताकि ये इतना ग्रोथ इन्होंने अचीव किया। इन्होंने अपना मेन फोकस रखा ब्यूटी इंडस्ट्री। तो अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हमें इनसे सीखनी चाहिए? पहला है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि सर्विस सेक्टर में कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे कि हम अगर एक एग्जांपल से समझे तो जैसे एप्पल की फोन, उससे कस्टमर इतना ज्यादा सेटिस्फाई होता है कि वो बहुत ज्यादा पैसा पे करने के लिए भी रेडी होता है। लेकिन अगर नॉर्मल फोन की देखें तो उससे 5 गुना 6 गुना दाम कम रहता है, फिर भी लोग नहीं खरीदना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, हमें अपने फीडबैक को एनालाइज करते रहना चाहिए, जो कि अर्बन कंपनी ने बहुत अच्छे से किया, ताकि इन्हें पता चला कि आखिर कंज्यूमर चाह क्या रहा है और इन्हें अपना बिजनेस मॉडल ही चेंज करने पर मजबूर हो गए। सो यही थी अर्बन कंपनी की स्टार्टिंग से लेके अभी तक की जर्नी। और इफ यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज कंसीडर टू बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।